वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग ट्रेनों से बसों से जाते हैं, गांवों से भी घूमते हैं, तो क्या देखते हैं अगर कोई बच्चा रो रहा है तो मात्री जो उस बच्चे से कहती है कि फौजा देख बाबा बैठे पकड़ कर ले जाएंगे, और बच्चा भी ऐसा शांत होता है जैसे कभी रो न रहा हो। एक बार हम लोग गांव से निकल रहे थे, एक बच्चा रो रहा था तो उसकी माँ ने कहा चुप हो जा। मैंने सोचा ये कहेगी कि बाबा हमें पकड़ के ले जाएंगे। मैया विचित्र बोली बाबा हरा खा जाएगा। अरे ना मैया, बाबा दाल चावल रोटी खाते हैं, क्यों बच्चों के संस्कार बिगाड़ती हो। एक बार ऋषिकेश में हम लोग जा रहे थे, धूप बहुत तेज थी, राम झूला से निकले, एक व्यक्ति आया दौड़ करके आज चोरों में लेट गया, पकड़ लिया। मैंने सोचा बड़ा भक्त श्रद्धालु है, कितने प्रेम से प्रणाम कर रहा है। अब वो खोपी ऊपर उठावे नहीं, न पैर छोड़े कि पहचाने कौन है। जब देर में मैंने भैया हो गया प्रणाम, अब तो चले। बोला महाराज 1 मिनट। मैंने सोचा कि आखिर 1 मिनट का क्या मतलब। तो देखा, जिधर देख रहा था उधर देखा तो समस्या थी कि उसकी पत्नी अपने बच्चे को मौसमी का जूस पिला रही थी, बच्चा पी नहीं रहा था। तो मां कह रही देखो बाबा पकड़ के ले जाएंगे तुम्हारे पापा को, नहीं जल्दी जूस पी लो। तो समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग होता है। एक बार एक मैया बोली कि बाबा जी अपना फोटो दे दीजिए। मैंने कहा क्यों, क्या पूजा में बोल नहीं भगवान रखे हैं। फिर बोले महाराज बुरा मत मानिएगा, छोटा बच्चा बहुत श्राद्ध करता है तो डरवाने के काम आएगा। पर माता कौशल्या भगवान श्री राम को सत्संग से जोड़ती है, और जब सत्संग से जोड़ती है तात्पर्य क्या है कि आगे आगे गुरु जी चल रहे हैं, पीछे राम जी है और उनके पीछे लक्ष्मण जी है। तात्पर्य क्या है कि गुरु ज्ञान हमको आगे ले जाता है, लक्ष्मण जी वैराग्य जो पीछे में लौटे नहीं देते हैं। यदि हम गुरु ज्ञान को चलते और वैराग्य पीछे लौटे नहीं देता है तो वेग विदेह नगर नियराया, तो हमें विधेय नगर तात्पर्य है कि देह से उठ जाते हैं, अपने तत्व को जान देते कि हम देह नहीं है। जब आगे चले तो सुन ताल का क्रोध कर धाई, जिसकी समस्या है वो बताया तो भगवान समाधान करते हैं। तो स्वामी जी ने बताया तो एक ही बार प्राण हरि लीना, ओ दीन जानते ही निज पद दीना। और क्रोध की वृत्ति जो है वो एक ही बाण से मरती है। एक बाण का तात्पर्य है कि सब में एक को ही देखना। अगर सब में एक परमात्मा को देखें तो क्रोध किससे आएगा, क्रोध ही नहीं सकता है। दूसरा तड़का कौन है, दुराशा है। तो आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो अपने आप दुराशा समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न है कि ताड़का दुष्ट है कि दीन है, कि दीन जानते ही निज पद दीना। पर एक दृष्टि से ताड़का भी दीन है। कहते हैं मुकुल मलन मन हृदय दीना,
और राम रूप देखे कि मैं दीना, जिनका अंतकरण मलिन है, जिनके अंदर ज्ञान और वैराग का नेत्र ही है, ऐसा व्यक्ति राम के रूप को दिख नहीं पाता है। इस दृष्टि से ताड़का भी जो है वो दीन है, तो दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान उसे अपना पद ही प्रदान कर देते हैं। जब आगे बढ़े, गुरुदेव के साथ एक आश्रम दिखाई दिया, माता अहिल्या का आश्रम है, जहां पर पशु पक्षी मनुष्य को नहीं दिखाई देता है। आश्रम एक दीख मग माही, जहां पर कोई भी नहीं है, मानो एक भूल होने से माता अहिल्या से पशु पक्षी मनुष्य सब ने उनका परित्याग कर दिया है। संग सखा सब तज गए, कोई न निभायु साथ, कहना न कैस विपत में टेके एक रघुनाथ। बस खाली एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है कि यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। इसी आशा पड़ी है। राम जी साथ जा रहे थे, गुरुदेव की निगाह तो नहीं पड़ी, पर भगवान श्री राम को पड़ी। आश्रम एक दीख मग माही। गुरुदेव ये शिला कैसी है? गुरुदेव ने कहा, राम इसकी तरफ तो कोई नहीं देखता है, तुम क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा, भगवान मेरा एक स्वभाव है, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है मैं उसकी तरफ देखने लगता हूं। क्यों? क्या उद्धार करना चाहते हो? राम जी बोले, भगवान उद्धार करना तो गुरुओं का काम, संतों का होता है। आपके रहते हुए मैं कैसे उद्धार कर सकता हूं? फिर क्यों देख रहे हो? बोले, भगवान मेरा कर्ज है, कर्ज चुकाना चाहता हूं। बोले, भगवान आपके ऊपर भी कर्ज है, किसका कर्ज है? बोले, इससे लेन देन चलता है। तो स्वामी जी ने पूछा, क्या ज्ञानियों को कर्ज आपके ऊपर है? भगवान मुस्कुरा करके बोले, नहीं। संत कबीर कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना। ज्ञानी अपने सुख में स्थित होता है, जब दूसरा है नहीं तो लेन देन किससे होगा? तो ज्ञानी के लिए दूसरा नहीं तो मेरे लिए ज्ञानी नहीं। बोले, फिर बोले, भक्तों से लेन देन चलता है। किसी ने भगवान से पूछा कि आपने द्रौपदी का सिर इतना बढ़ा दिया, आपके पास इतना सिर आया कहां से? भगवान ने कहा, मेरे पास खुद ही था, किसी का लिया, किसी दूसरे को दे दिया। गोपांगनाओं का चुराया और द्रौपदी का बढ़ा दिया। और आप देखेंगे